वाले तो हजारों मिलेंगे, जो माथा चूम ले समझो वही इश्क है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। ये बरकत भाई, आपको पढ़ाई में कुछ था शौक? पढ़ाई का शौक? आप क्या बात करो, मुझे तो पढ़ने का इतना शौक था, यकीन करो अपना अदनान भाई, मैं तो बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता था। क्यों? वाह वाह, इससे जरा तकिए ऊपर हो जाता था ना। कर ले तौबा अब भी वक्त है, कर ले तौबा अब भी वक्त है, कर ले तौबा अब भी वक्त है, फिर ना कहना हिसाब सख्त है। सास कह रही है बहू से, बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू कह रही लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब नहीं पीनी थी। ये बात सच है कि मर्द जब किसी औरत से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसका बचपना खत्म नहीं करता, बल्कि खुद उसके साथ बच्चा बन जाता है। ये तो हमें माँ की दुआएं हैं, वो वही बात है, मैं हमेशा कहता हूँ माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बच्चे का कहना है कि काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस दुनिया से पढ़ाई का इंतकाल हो जाए। अगर बादशाह वाली जिंदगी जीनी है, अगर बादशाह वाली जिंदगी जीनी है तो फिर गुलाम की तरह मेहनत भी करनी होगी। अगर हमारे मुल्क में औरतें तावीज लेना छोड़ देना तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। इसकी बीवी इसको कह रही है मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया, ये क्या करेगा? कोई बात नहीं, मुझे आयतुल कुर्सी आती है। बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। हाँ। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। वो पता दुनिया में सबसे वफादार कौन है? कौन? बिजली की तार। हाँ। एक दफा पकड़ ले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। हाँ। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, नाकाम हो गए तो रिश्तेदार खुश। किसी लड़की को बेवफाई की सजा देनी हो ना तो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। आपके ब्रेकअप भी बहुत हुए होंगे। अरे मैं कहता हूँ ब्रेकअप के बाद पुरानी चैट मोबाइल में रखने का ये नुकसान है, खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा, घर वाले पढ़ेंगे तो हड्डियां टूटेंगी तीरी में। मैं रखता ही नहीं हूँ ब्रेकअप। स्कूल के पीछे नहर में ना हेडमास्टर डूब रहा था, तो बच्चे ने उसको देखा और कहता हुआ भागा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए, कह लेंगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। अच्छा मैंने एक साहब से, इंडियन से पूछा जब हम इंडिया के, गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? वो साहब कहने लगे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। मैंने कहा ओहो अब मुझे पता चला ये लड़कियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना, घटिया आदमी है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है। 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है, 4 गर्लफ्रेंड रखने से नहीं। आप इंश्योरेंस वालों के पास 1 घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बरकत भाई, ये आजकल के लड़कों को क्या हो गया? क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद से निकलते ही मोबाइल ऐसे चेक करते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आया। आप मस्जिद से निकलने की देर बता रहे हैं, नमाज के फौरन बाद चेक कर रहे हो। मोबाइल चेक करते हैं, नमाज पढ़ने ही जा रहे हैं, बड़ी बात है भाई। वो कहते हैं ना कि वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वालों को दोबारा ना मिलो। देखिए हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि गुर्बत इतनी है, हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद के खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि झाली बाबा को बकरा दे आते हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आप इस बात को मानती हैं कि मर्द की पहचान जो है वो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि मर्द अपनी दौलत से ही पहचाना जाता है। मोहल्ले में एक लड़की को शेर सुना रहे हैं, इतना घटिया शेर सुना रहे, कह रहे कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, कैसे लेकर फिरती हो सामान इतना भारी, हैरानी की बात यह है कि अभी तक हो तुम कवारी। वो कहते हैं ना कि नेकियां करते जाओ दरिया में डालते जाओ,
जब कभी भी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। अरे वाह, अरे मर्द की कोई पसंदीदा औरत नहीं होती, वो मासूम तो सब औरतों को पसंद करता है। अभी 2 दिन पहले मैं सदका देने गया, मैंने एक बंदे को बोला 10 चिड़िया मेरे नाम की छोड़ दे। बाद में पैसे मेरी जेब से 8 चिड़िया के निकले। फिर क्या, सारी रात खड़ा रहा, 2 चिड़िया पकड़ कर दी मैंने। आप यकीन करो, इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा, आप यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा, हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ता इसको देखकर पत्थर उठाता। वो कहते हैं कि खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए अहमद, खामोशी इतनी गहरी होनी चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाए। इसी बात पे एक शेर अर्ज करने जा रहा हूं कि इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग। इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग। इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग, रूह की जगह जिस्म को चाहने लगे हैं लोग। इसी बात पे अर्ज क्या है कि जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, जब कहीं का ना छोड़ा मुझे, तब जाके उसने छोड़ा मुझे। जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, जायका ऐसा है हमारे लफ्जों में, कोई समझ नहीं पाता और कोई भुला नहीं पाता। जब मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, जब दिमाग को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलने लगती है। देखिए, शादी एक ऐसा हादसा है जिसके FIR मौलवी साहब काटते हैं। दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह, दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह, दिन छोटे हो गए लोगों की सोच की तरह, रातें लंबी हो गई रिश्तेदारों की जबान की तरह। उसने स्टेटस लगाया कि पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। उसकी बीवी ने जैसे ही स्टेटस सीन किया और रिप्लाई किया कि जैसे ही जमीन पे आ जाए तो पैम्पर, दूध, धनिया और प्याज लेता भाई। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, इट्स अ वेरी लॉजिस्टिक क्वेश्चन। ये मुझे बात बताइए, ये बात सच है कि अगर बीवी खूबसूरत हो, अगर बीवी खूबसूरत हो तो मर्द के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है? देखिए, बात पता है कि आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, ये बात सच है कि नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि मर्द जो है वो सिर्फ अपनी मनपसंद औरत से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाता है। यार, एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा। कहते हैं ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रो कर सीखता ना इंसान हंसकर सीखता है, ना इंसान रोकर सीखता है। जब भी सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है। भाई, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। उनके मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो, मर्दानगी ये नहीं है कि कितने फंसा सकते हो, मर्दानगी ये है कि एक के साथ कितना निभा सकते हो। कि मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूँ। मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूँ। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज मैं अपनी तलाश में हूँ। कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। ये लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, यानी कि साथ बैठने का असर होता है। हाँ, लेकिन कांटों को आज तक महकने का सलीका नहीं आया। भाई मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। अच्छा, ये बात सही है, कहते हैं कि अगर इंसान की किस्मत ही खराब हो तो गले में तावीज क्या, तावीज देने वाला पीर ही क्यों ना डाल लो, बात नहीं बनती। अब देखो, मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूं। आप देखो, बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या। बच्चा कह रहा है, पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है। टीचर कह रही, नालायक बदतमीज, खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कह रहा है, मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। कि किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी दिल का नजराना पसंद, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है। औरों की पसंद का पता नहीं, हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है।
ये धुंध भी तुम जैसी है, ये धुंध भी तुम जैसी है। ये धुंध भी तुम जैसी है, तुम्हारे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वाह।